4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई का पासपोर्ट हाल ही में एक लंबी छलांग मार के मिडिल ईस्ट में नंबर 1 बन गया है। ये खबर सुन के हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले तक यूएई का पासपोर्ट इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज की तारीख में 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जैसे बड़े रैंकिंग में यूएई का पासपोर्ट दुनिया में दूसरा नंबर पे पहुंच गया है और पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि यूएई के नागरिक अब 187 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। पहले 2006 में यूएई का पासपोर्ट सिर्फ 38 से 40 देशों तक सीमित था, लेकिन अब 20 ईयर्स में 149 नए देश जुड़ गए हैं। ये दुनिया का सबसे तेज सुधार है। कोई और देश इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा है। इस लेख में मैं आपको आसान शब्दों में पूरी कहानी बताऊंगी और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका फायदा क्या है, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पासपोर्ट रैंकिंग क्या होती है। दुनिया के 2 बड़े संगठन हैं जो पासपोर्ट की ताकत नापते हैं। एक है हेनली एंड पार्टनर्स, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बनाता है। दूसरा है अर्थन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स। दोनों ही देशों के पासपोर्ट को देखते हैं कि कितने देशों में इसके नागरिक बिना पहले से वीजा लिए जा सकते हैं। अगर पासपोर्ट मजबूत है तो यात्रा आसान, व्यापार आसान और देश की इज्जत बढ़ती है। यूएई ने दोनों इंडेक्स में कमाल कर दिया है। अप्रैल 2026 की ताजा खबर के मुताबिक हेनले में यूएई दूसरे नंबर पे है, सिंगापुर पहले पे है, लेकिन मिडिल ईस्ट में यूएई सबसे ऊपर है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे पड़ोसी देश अभी पीछे हैं। ये यूएई के लिए गर्व की बात है। अब इतिहास देखें तो आपको बता दूं कि 1971 में यूएई बना था। तब ये रेगिस्तान वाला छोटा सा देश था। तेल मिला तो अमीर बना, लेकिन पासपोर्ट कमजोर था। 2006 में हेनले इंडेक्स में यूएई 60 से 70वें नंबर के आसपास था, यानी सिर्फ 30 से 40 देशों में आसानी से जा सकते थे। लेकिन शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान जैसे लीडर की सोच ने बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि यूएई को दुनिया का दोस्त बनना चाहिए, तेल पर निर्भर ना रह के व्यापार, पर्यटन और शिक्षा पे जोर दिया। उनके बेटे और मौजूदा लीडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस रोड मैप को और तेज किया। 2010 के बाद यूएई ने दुनिया भर के देशों से समझौते किए। यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, सबके साथ जो है वीजा वेवर एग्रीमेंट साइन किया। इन एग्रीमेंट का मतलब था कि दोनों देशों के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं। एक बड़ा कारण यूएई की स्मार्ट डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी का मतलब एक अच्छे रिश्ते बनाना है। यूएई ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, बल्कि शांति का दूत बना। अब्राहम एक्साइड जैसे एक समझौते से इजराइल से रिश्ते बने तो पश्चिमी देशों का भरोसा बढ़ा। यूएन में यूएई ने शांति मिशन में मदद की है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में निवेश किए। जब कोई देश यूएई में व्यापार करता है तो वो सोचता है कि यूएई के लोग अच्छे और भरोसेमंद हैं, इसीलिए वीजा फ्री दे देता है। 2015 से लेके अब तक यूएई ने 50 से ज्यादा नए वीजा समझौते किए। हर साल 5 से 10 नए देश जुड़ते गए। 2026 में 2 और देश से जो है वो जुड़े, जिससे रैंकिंग और ऊपर चली गई। दूसरा बड़ा कारण अर्थव्यवस्था का विकास है। यूएई ने तेल से आगे बढ़ के दुनिया को ग्लोबल हब बना दिया। दुबई एक्सपोर्ट्स दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। एमिरेट्स एयरलाइन ने पूरी दुनिया से कनेक्शन बना दिए। जब कोई देश एमिरेट्स को फ्लाइट देता है तो पासपोर्ट पर भी असर पड़ता है। पर्यटक आसानी से आते हैं तो देश का पासपोर्ट मजबूत बन जाता है। एक्सपो 2020 दुनिया ने तो कमाल ही कर दिया। दुनिया भर के 190 देशों ने भाग लिया। यूएई की छवि खुले और आधुनिक देश की बनी। लोग सोचने लगे कि यूएई में आना सुरक्षित है, इसीलिए वीजा आसान हुए। तीसरा कारण राजनीतिक स्थिरता है। मिडिल ईस्ट में कई देशों में युद्ध, अस्थिरता और लेकिन शांति जो है वो यूएई है। कोई आतंकवाद नहीं, कानून व्यवस्था अच्छी है, सरकार मजबूत है, विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश करती हैं, इससे वैश्विक भरोसा बढ़ा। हेनले के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएई का 57 पायदान का उछाल दुनिया में रिकॉर्ड है। कोई और देश 20 साल में इतना आगे नहीं बढ़ा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पुराने ताकतवर देश अब यूएई से पीछे हैं। अब मिडिल ईस्ट में क्यों नंबर 1? सऊदी अरब का पासपोर्ट अच्छा है, लेकिन यूएई से पीछे। कतर का भी, क्योंकि यूएई ने पहले शुरू किया और ज्यादा समझौते किए। यूएई के नागरिक अब यूरोप के शेंगेन देशों अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर हर जगह बिना वीजा या आसान वीजा पे जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बाकी देशों को अभी और मेहनत करनी होगी। यूएई ने जीसीसी देशों के साथ भी फ्री मूवमेंट रखा है। इस छलांग का फायदा यूएई के लोगों को सीधे मिल रहा है। पहले एक व्यापारी को व्यापार के लिए वीजा के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो सीधे फ्लाइट पकड़ के 187 देशों में जा सकता है। स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने जाते हैं तो आसानी होती है। टूरिस्ट फैमिली घूमने आती है तो खर्च कम होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट सबको फायदा होता है। देश की इज्जत बढ़ी है। विदेश में यूएई पासपोर्ट दिखाओ तो सम्मान मिलता है। ये सॉफ्ट पावर कहलाता है। सॉफ्ट पावर मतलब बंदूक से नहीं, बल्कि अच्छी इमेज से प्रभाव बना। यूएई सरकार ने इस काम को कैसे किया दोस्तों? विदेश मंत्रालय ने
पूरी टीम लगाई, हर देश के साथ बातचीत की, जहां जरूरत पड़ी वहां निवेश किया, जहां जरूरत पड़ी वहां मदद की। उदाहरण के लिए अफ्रीका में अस्पताल बनाए, एशिया में स्कूल बनाए, इससे रिश्ते मजबूत हुए। अब यूएई पासपोर्ट पे 127 देश पूरी तरह वीजा फ्री, 44 पे वीजा ऑन अराइवल, 10 पे ETA, सिर्फ 17 देशों में वीजा चाहिए। ये 91% दुनिया कवर करता है। वहीं सवाल ये उठता है कि आगे क्या? यूएई और समझौते कर रहा है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई कुछ लैटिन देशों से बात चल रही है, 2030 तक और ऊपर जाने का प्लान है। लेकिन ये सिर्फ पासपोर्ट की बात नहीं है, ये पूरे देश के विकास की कहानी है, रेगिस्तान से ग्लोबल पावर बनने की कहानी। शेख जायद की दूरदर्शिता, मोहम्मद बिन राशिद का विजन और मोहम्मद बिन जायद की लीडरशिप ने मिलकर ये चमत्कार किया है। ये छलांग सिर्फ यूएई के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए उदाहरण है। दिखाती है अगर शांति, स्थिरता और स्मार्ट नीति हो तो कुछ भी आगे हो सकता है, देश काफी आगे जा सकता है। भारतीयों के लिए भी खास, क्योंकि भारत और यूएई के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लाखों भारतीय वहां काम करते हैं, उनका पासपोर्ट भी मजबूत हो रहा है, लेकिन यूएई मॉडल देख के सब सीख रहे हैं। अब विस्तार से समझिए कि यूएई ने किन देशों से वीजा फ्री पाया है। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन सब, एशिया में चीन, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, अफ्रीका में कई देश, लैटिन अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड और कनाडा भी। पहले जहाँ वीजा के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब 3 से 6 महीने फ्री ट्रैवल, बिजनेस मीटिंग्स के लिए आसानी, फैमिली हॉलिडे के लिए, मेडिकल टूरिस्ट के लिए। इस सफलता का एक और पहलू है कि यूएई ने अपने अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई किया है। तेल सिर्फ 30% जीडीपी है, बाकी पर्यटन, फाइनेंस, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, स्पेस, एआई। दुबई अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज पोर्ट, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। अबू धाबी में लूव्र म्यूजियम, सोरोन विश्वविद्यालय, ये सब विदेशी निवेश लाते हैं और पासपोर्ट की ताकत बढ़ाते हैं। हेनले के चेयरमैन डॉक्टर क्रिश्चियन कैलिन ने कहा है कि यूएई का उदय बिजोड़ है। ये दिखाता है कि लंबी सोच, स्थिरता और सक्रिय डिप्लोमेसी में क्या हो सकता है। यूएई के विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ओमान ओबैद अल शम्सी ने कहा है कि ये लीडरशिप की दूरदर्शिता का नतीजा है। मिडिल ईस्ट में यूएई की तुलना में दूसरे देश, सऊदी अरब विजन 2030 से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी यूएई से पीछे। कतर अच्छा है लेकिन कम देश, ओमान, बहरीन अच्छे लेकिन टॉप पे नहीं। यूएई ने सबसे पहले निवेश किया है और सबसे ज्यादा दोस्त बनाए हैं। इस रैंकिंग का असर अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। ज्यादा पर्यटक आते हैं, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा स्टूडेंट, यूएई का जीडीपी बढ़ता है, लोग गर्व महसूस करते हैं, बच्चों को पढ़ाई में मोटिवेट मिलता है। अंत में कहूं तो यूएई का पासपोर्ट ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में नंबर 1 है, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कैसे एक देश अपनी नागरिकता को जिंदगी आसान बना सकता है। ये लंबी छलांग सिर्फ शुरुआत है, आगे और ऊंचाइयां छूने वाला है। अगर आप यूएई घूमने जाएं, वहां काम करें तो इस पासपोर्ट की ताकत खुद महसूस करेंगे। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।